नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के डेटा का एनालिसिस करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कल यानी 31 तारीख को कहाँ कामकाज कर सकता है। अपन सबसे पहले चेक करेंगे समरी। समरी में फिर से क्लाइंट हमारा बुलिश गया है, अच्छा खासा उसने पुट बेचा है। कॉल थोड़े से कम बेचे हैं बट कॉल बेचा भी है। ठीक है, स्टॉक फ्यूचर बाई किया है, स्टॉक कॉल स्टॉक पुट में भी बुलिश पोजीशन लिया है। तो हमारा जो क्लाइंट है यानी क्लाइंट मतलब रिटेलर हम आप बुलिश होके गए हैं। डीआई हमारे अच्छे से बियरिश है। एफआईआई थोड़े मिक्स टू बियरिश है। एफआईआई ने थोड़े से कॉल भी बाई किए, पुट भी बाई किए, स्टॉक फ्यूचर अच्छी क्वांटिटी में इन्होंने बाई किए। और प्रो हमारे अच्छे से बियरिश है। जहां तक लॉन्ग की बात है, अब 14% लॉन्ग बचा है। और जहां तक मुझे याद है 13% का लो लगा था लॉन्ग का 4 जून को, 4-5 जून को लो लगा था। ठीक है दोस्तों, तो बॉटम जो है शॉर्ट टर्म बॉटम जो है पास में है। हो सकता है कल या परसों हमारा बॉटम बन जाए, क्योंकि अब इनके पास बहुत ज़्यादा स्कोप है नहीं। 14% लॉन्ग है और 86% शॉर्ट है, तो इससे ज़्यादा अब शॉर्ट का अब शॉर्ट कवरिंग ही करेंगे। ठीक है, चलिए। लेकिन हमें जो भी क्या करना है, हमें इंट्राडे में जिस हिसाब से ट्रेड मिलेगा लेवल को देख के ही ट्रेड करना है। लेकिन डेटा के हिसाब से क्या है, 14% ये बचा है इनका लॉन्ग, जो कि बहुत ही कम है, बहुत ही लो स्तर पे पहुंच चुका है। चलिए अब नेट नेट पोजीशन देखते हैं। नेट पोजीशन में सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर। इंडेक्स फ्यूचर में क्लाइंट हमारा बुलिश है और सब लोग बियरिश है। तो ये डाटा हो गया आपका बियरिश। नेक्स्ट है आपका इंडेक्स कॉल। इंडेक्स कॉल में बहुत ज़्यादा पोजीशन नहीं है। यहाँ पे प्रो वर्सेस एफआईआई है, तो ये डाटा हो गया बुलिश। नेक्स्ट है आपका इंडेक्स पुट। इंडेक्स पुट में क्लाइंट पुट बेच के बैठा हुआ और सब लोग पुट बाई करके बैठे हुए, तो ये डाटा हो गया सुपर बियरिश। नेक्स्ट है स्टॉक फ्यूचर। लॉन्ग भी ऐड किया है, शॉर्ट भी क्रिएट किया है, बट लॉन्ग ज़्यादा क्रिएट किया है। और 11 लाख से ऊपर इनके पास लॉन्ग है, तो ये डाटा हो गया आपका बुलिश। स्टॉक कॉल स्टॉक पुट में क्लाइंट हमारा बुलिश है और सब लोग बियरिश है। तो ओवरऑल जो अगर डाटा की बात करोगे, तो डेटा में अगर देखिए, अगर पोजिशनल किसी को बुलिश होना है तो कब होना है, जब यहाँ पे ग्रीन हो जाए। ठीक है, एटलीस्ट आपका एफआईआई का पोजीशन इंडेक्स फ्यूचर में सारे जो है इनके शॉर्ट कट जाने चाहिए, जो कि काफी टाइम से शॉर्ट बना के बैठे हुए हैं और ये नहीं काट रहा है। स्टॉक कॉल स्टॉक पुट की पोजीशन देखोगे तो बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये दोनों को कंबाइंड करोगे, ठीक है, तो ये बियरिश साइड की ही पोजीशन पे बैठे हैं हमारे एफआईआई एंड प्रो। और इंडेक्स फ्यूचर को भी कर दो तो ये भी बियरिश है। तो इंडेक्स में टोटली अगर देखोगे तो अभी भी बियरिश है। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट आएगा, क्योंकि स्टॉक में ये बुलिश होकर बैठे हुए हैं और हर जगह ये बुलिश, हर जगह बियरिश नहीं हो सकते, तो कहीं कहीं हेज करने के लिए। और सबसे सिंपल चीज है कि इनको पता है कि कौन से स्टॉक को बढ़ाना है, तो उसका फ्यूचर वो बाई करके रखते हैं। तो ओवरऑल डाटा की बात करें तो डाटा अभी भी बियरिश साइड का ही है। अभी मैं पोजिशनल लॉन्ग बिल्कुल भी नहीं करूंगा। जितना भी ट्रेड करूंगा इंट्राडे के लिए करूंगा। फिलहाल अगर लॉन्ग भी होना है तो शॉर्ट के साथ मैं अभी रह सकता हूँ, जब भी 23,900 से 24,000 के बीच मिलेगा। ठीक है, अब मेन प्रॉब्लम यही है कि मार्केट जो है 23,800 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा, रोक नहीं पा रहा, रुक नहीं रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हो गया है इस एक्सपायरी के लिए। कल क्या है, मंथ का लास्ट डे है, ईयर का लास्ट डे है। तो हो सकता है कि वोलेटिलिटी बहुत हाई रहेगी। तो ऐसे टाइम पे जो भी ट्रेड लीजिए स्टॉप लॉस के साथ लीजिए। एसएल हिट होने के भी चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। आज भी देखोगे तो एक पहले नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे नीचे नीचे। तो इस तरह से हमें ट्रेड लेने से पहले एक सेटअप बना लेना है। और आपके सेटअप पे ट्रेड मिलता है
तो ट्रेड करेंगे, नहीं तो फिर चुपचाप मार्केट को देखेंगे। मार्केट को देखने से भी कभी कभी क्या होता है, पैसे बचते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं निफ्टी। निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है 23,644। 2 जनवरी की एक्सपायरी है। और यहाँ पे अच्छा खासा कॉल में राइटिंग हो रखी है और पुट से लोग भागे हैं। ठीक है दोस्तों, और जबरदस्त में पुट में इन द मनी अनवाइंडिंग भी हो रखी है। तो एक चीज तो तय है कि अगर 600 ब्रेक करता है, 23,600 ब्रेक करता है और इसके बाद 23,500, तो फिर अपन लोग एक अच्छी खासी नीचे का मूवमेंट देख सकते हैं। कहाँ तक? 23,200 तक। 23,200 एक अच्छा सपोर्ट है। अगर मुझे 23,200 के आसपास मिलेगा तो मैं थोड़े थोड़े लॉन्ग करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है। जहां तक रेजिस्टेंस की बात है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन के बैठा हुआ है 24,000 पे, जो कि आज ऊपर जाने नहीं दिया। और जिस हिसाब से कॉल राइटिंग है, अभी मार्केट को ऊपर जाने में बहुत दम लगाना हुआ है। ठीक है, टोटल ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं। 19 लाख आपका कॉल राइटिंग है, 14 लाख पुट राइटिंग है। तो ये भी बियरिश साइड ही बता रहा है। तो सिंपल है, जैसे ही 23,600 निकलेगा अपन लोग पुट की पोजीशन में बैठेंगे एसएल के साथ। हमारा टारगेट फर्स्ट होगा 23,500, फिर 23,400 और 23,300 तक का भी टारगेट अपन को मिल सकता है। ओके दोस्तों, बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 29 जन को है और बैंक निफ्टी ने 50,952 पे क्लोजिंग दी है। 51,000 के नीचे अच्छी क्लोजिंग नहीं मानी जाएगी, काफी वोलेटाइल रहा ये। और यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रही है कि जबरदस्त वाले, ठीक है, इन द मनी घुस के भी कॉल में राइटिंग है, जबकि पुट साइड में देखोगे तो बंदा भाग रहा है, लेकिन सपोर्ट मेरे को पुट साइड में दिख रहा है। ठीक है, 51,000 के बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है 50,500 तक के आसपास हमें कल भी देखने को मिल सकता है मार्केट। ठीक है, रेजिस्टेंस की जहां तक बात करें तो रेजिस्टेंस हमारा है 51,500 का रेजिस्टेंस है। इसके आसपास मिले तो आप पुट बाई करो। 50,500 के नीचे आसपास मिले तो अपन लोग कॉल बाई करेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है दोस्तों, ओवरऑल जो डाटा है यहाँ पे थोड़ा सा न्यूट्रल है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। तो साइडवे टू बियरिश रह सकता है बैंक निफ्टी। निफ्टी का क्या है, निफ्टी फुल बियरिश है। ठीक है दोस्तों, चलिए कल फिर मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट।